हाय, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। कई लोगों को बड़ा मज़ा आता है ये समझने में, सीखने में, और पावर लाता है आपकी वीडियोस में, और वो है बॉडी लैंग्वेज। बिगेस्ट प्रॉब्लम विच आई सी इन वीडियोस टुडे कि उनमें वो पावर नहीं होता, उनमें इम्पैक्ट नहीं होता। और मुझे ऐसा लगता है कि हम वीडियोस जैसे ही जब बात करते हैं ना, वीडियोस की जहाँ बात आती है, सडनली लुकिंग गुड पे बहुत ज़्यादा हमारा फोकस होता है कि वी हैव टू लुक गुड, वी हैव टू लुक राइट, यू हैव टू लुक परफेक्ट, यू नो, माई बॉडी लैंग्वेज, माई वर्ड्स, एवरीथिंग, यू नो, माई हेयर, माई स्किन, एवरीथिंग हैज़ टू बी परफेक्ट। वो लुकिंग गुड में जब आप जाओगे ना, आप अपने मुंह के बल गिरने वाले हो, और बॉडी लैंग्वेज आपकी ट्रू आएगी ही नहीं, आपकी पर्सनालिटी शाइन नहीं होगी, आप इम्पैक्ट नहीं क्रिएट करेंगे। यू नो, अगर मैं अपनी बात करूं, पीपल डिडंट इवन वॉच माई वीडियोज इन द बिगिनिंग, फॉरगेट अबाउट वीडियो सेल्स, फॉरगेट अबाउट दैट। ये देखो, ये मेरे पुराने वीडियो है, कोई एक दिखा रहा हूँ आपको। पीपल डिडंट इवन वॉच द वीडियोज बिकॉज यू नो, कहीं ना कहीं वो एक मिसिंग होता है, एक इम्पैक्ट मिसिंग होता है। एंड वो इम्पैक्ट क्रिएट करने के लिए लोग क्या करने लग जाते हैं मालूम? वो बॉडी लैंग्वेज पे काम नहीं करते, तो वो ये एनिमेशन डालने लग जाते हैं। टू मच एनिमेशन, ग्राफिक्स, देखो ये ड्रॉप्स डाले हैं, ये डाला है, पता नहीं क्या क्या डाल देते हैं वीडियो में, और उसको बहुत मेसी और क्लटरी बना देते हैं। तो करना क्या है? करना है अपनी बॉडी लैंग्वेज पे ध्यान देना है। क्या होती है बॉडी लैंग्वेज, राइट बॉडी लैंग्वेज? चलिए उसे क्विकली समझते हैं। सबसे पहली चीज़ बॉडी लैंग्वेज में जो आएगी, और वो आएगा आपका सबसे पहला आईज। आईज, हाँ। सो बॉडी लैंग्वेज में, बॉडी लैंग्वेज का सबसे पहला पार्ट अगर ऊपर से देखते हैं, सो जो हमारी पूरी बॉडी में आता है फर्स्ट, एंड दैट इज़ योर आइज़। तो आइज़ कैसी होनी चाहिए, क्या करना है आइज़ के लिए? आई कॉन्टैक्ट बेसिकली, हाँ। सो आइज़ नंबर 1 है। उसमें हमें जो बात करना है कि भाई देखना है कि हमारा आई कॉन्टैक्ट कैसा है। अब आई कॉन्टैक्ट कैसे बड़ा अच्छा कैमरा में होता है। कभी भी आप जब कैमरा देखते हैं, जैसे अभी मैं कैमरा को देख रहा हूँ, इसमें ना कैमरा के बीच में एक हल्की सी लेंस में एक शाइन होती है, चाहे कोई भी लेंस हो, मोबाइल का हो, कैमरा का हो, एक हल्की सी शाइन होती है। वो हल्की सी शाइन को आपको पकड़ना है, और वो हल्की सी शाइन को आपको देखना है। तो ऑटोमेटिकली आपका आई कांटेक्ट ऐसा होगा एज इफ वो व्यूअर को ऐसा लगेगा, जो वीडियो का व्यूअर है उसको ऐसा लगेगा कि आप उसकी आंखों में देख के बात कर रहे हैं। क्योंकि जब आप उसकी आंखों में देख के बात करते हैं, किसी की भी आंखों में देख के बात करते हैं, लेंस में देख के बात करते हैं, यहाँ पे आप ब्लैंक हो जाते हैं। आपका जो लुकिंग गुड है ना, वो गायब हो जाता है। एक ट्रांस में आप जाते हैं, एक पीस ऑफ माइंड में आप जाते हैं, एक शांति में आप जाते हैं, एक ब्लैंकनेस में आप जाते हैं। जब आप वो ब्लैंकनेस में जाते हैं ना, वहीं से रियल आपकी पर्सनालिटी उछल के बाहर आती है, कूद के बाहर आती है। इट्स नॉट अबाउट फेकिंग इट, इट्स नॉट अबाउट स्क्रिप्टिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स। समटाइम्स येस, समटाइम्स इट इज़ इंपॉर्टेंट टू स्क्रिप्ट, बट व्हेन यू आर मेकिंग अ वीडियो, आपका एम ये होना चाहिए, आई कॉन्टैक्ट सीधा लेंस में आप करते हैं, देखते हैं लेंस में, और ब्लैंकनेस वाली जब फीलिंग आती है, और आपको कंटेंट जब रटा हुआ होता है, जब वो एक्सपीरियंस से आता है, तब उसकी बात ही अलग होती है। सो आई कॉन्टैक्ट इज ऑलवेज इन द लेंस। इसलिए हम आपको मैनुअल टेलीप्रॉम्प्टर जो बताया है आपको, वो इसलिए बताया कि भाई उसकी जस्ट नीचे वो रहता है, तो आप हल्का सा नीचे पढ़ के फिर से अब कैमरा में देख सकते हैं, और लोगों को समझ में नहीं आएगा। सबसे पहली चीज़ है आई कॉन्टैक्ट। सेकेंड है आपके आईज से नीचे आएंगे, नोज में तो कुछ नहीं, फिर आएंगे आपके लिप्स। अब ये लिप्स में क्या करना है? लिप्स ऑब्वियसली हैज़, यू शुड स्माइल एज यू स्पीक। सो स्माइल कैसे आएगा? हमेशा वीडियो को स्टार्ट करो हाय, हेलो, कोई भी ग्रीटिंग से। तो व्हेन यू स्टार्ट विद अ ग्रीट, ऑटोमेटिकली आपकी स्माइल के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे, क्योंकि आप हाय या हेलो जब करते हैं तो स्माइल, और आपका वीडियो कंटिन्यूड वैसा होता है। सो लिप्स में एक स्माइल है, अनटिल एंड अनलेस कोई आप स्टोरी टेलिंग कर रहे हैं, सैड कंटेंट है, फील कर रहे हैं इमोशन, ऑब्वियसली दैट्स एन एक्सेप्शन, बट मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में आप इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं और एक मंद सी मुस्कान होती है, तो बड़ा अच्छा लगता है जब आप उसे शेयर कर रहे हैं, राइट? सो सेकेंड इज लिप्स। थर्ड इज योर चिन, है ना। लिप्स के नीचे आप आएंगे तो आ गया चिन। अब चिन को कैसे हमें ध्यान देना है? मैंने अक्सर देखा है, यू नो, चिन हैज़ टू बी डाउन। मैंने देखा है मोस्ट ऑफ द टाइम्स स्पीकर्स थोड़ा सा ऐसे बात करते हैं, थोड़ा चिन अप करके बात करते हैं, तो बड़ा अजीब सा लगता है। जैसे अगर मैं इस तरीके से अभी बात करूँ, हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू डूइंग, मेरे कई वीडियोज़ में, पुराने वीडियोज़ में मैं ऐसे बात करता था, चिन अप होता था। नो, चिन हल्का सा डाउन होना चाहिए। इस तरीके से आप बात करें, ध्यान रखें कि आपका चिन अप तो कहीं नहीं हो रहा है, ऑटोमेटिकली अप हो जाता है, एक अजीब से पोस्चर में हम आ जाते हैं, एंड इट डजंट लुक गुड। सो चिन हल्का सा डाउन होगा, हल्का सा डाउन होगा, एंड दैट्स हाउ यू स्पीक। सो लिप्स के बाद आ गए चिन, चिन के बाद आएगा आपका पोस्चर। सो नीचे आ गए आप अपने शोल्डर्स की तरफ, तो आपका पोस्चर या आपके शोल्डर्स जो है वहाँ की अगर बात करें, पोस्चर कैसा होना चाहिए? पोस्चर हैज़ टू बी अ पावर पोज मोस्ट ऑफ द टाइम्स। अब पावर पोज क्या होता है, इसे समझते हैं। देखिए, पावर पोज
मैं अगर आपको बताऊं कि एक वीडियो में पावर पोज कैसे अच्छा दिखा सकते हैं आप, जैसे अभी मैं एक पावर पोज में हूं। पावर पोज का मतलब क्या है, आपको ना एक अपने चेस्ट को हल्का सा आउट रहेगा, शोल्डर्स हल्के से ड्रॉप रहेंगे और हाथ आपके थाइस के पास रहेंगे। ये एक पावर पोज है। जैसे अभी मैं जिसमें खड़ा हूँ, इट्स अ पावर पोज। हाथ ऐसे भी हो सकते हैं, ऐसे भी हो सकते हैं। चेस्ट हल्का सा आउट रहता है, दोनों पाँव पे आप वेट रहता है। अब इस पे पहुँचते कैसे हैं, हाउ डू यू रीच टू दिस पावर पोज, और इसको आदत कैसे बना सकते हैं। सो इसका बड़ा अच्छा सा तरीका है, मैं आपको कर देता हूँ। एक एक्सरसाइज है। सो आप क्या करते हैं, पावर पोज में आने के लिए आप अपने हैंड्स को ऐसा ऊपर खींचते हैं, स्ट्रेच करते हैं अप, स्ट्रेच देम अप एंड जस्ट ड्रॉप योर हैंड्स। ये करके आपने ड्रॉप करना है। तो जब आप ड्रॉप करते हैं हाथ, तो ऑटोमेटिकली आपकी चेस्ट थोड़ी सी आउट होती है और चिन नीचे रहेगी एंड आपका पेट थोड़ा सा अंदर रहेगा। सो व्हेन यू डू दिस स्ट्रेच अप एंड डाउन, दिस इज अ पावर पोज। सो हाउ डू यू रीच अ पावर पोज अगेन, आप अभी भी मेरे साथ भी कर सकते हैं। सो विल गो अप लाइक दिस, अपने थोड़ा इस पे भी आ सकते हैं। फील द स्ट्रेच हियर, आपको यहाँ पे स्ट्रेच फील करना है। सो यू गो अप लाइक दिस एंड यू टेक योर हैंड डाउन एंड यू थोड़ा सा आप इस पे भी आ सकते हैं, अपनी इस पे टोज पे भी आ गए, स्ट्रेच किया फील एंड यू ड्रॉप योर हैंड्स लाइक दिस। दैट्स अ पावर पोज। मैं चाहूँ तो ये आपको शर्ट उतार के मैं अगर बॉडी लैंग्वेज बाकी चीज़ें दिखाऊंगा तो आई थिंक आपको बेहतर लुक आएगा, राइट। सो व्हाट यू डू हियर इज यू स्ट्रेच अप लाइक दिस राइट नाउ, स्ट्रेच अप लाइक दिस एंड ड्रॉप योर हैंड्स। एज यू ड्रॉप योर हैंड, आपका चेस्ट आउट रहता है, शर्ट आपको ऑब्वियसली एकदम वेल आयर्न होनी चाहिए। बॉडी लैंग्वेज का वो भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है कि आप नीट दिखें। सो बॉडी में आपका कोर अंदर रहेगा, चेस्ट आउट रहेगी और हाथ यहाँ पे रहेंगे और यहाँ पे भी रह सकते हैं। दैट्स अ पावर पोज। एक और तरीका है पावर पोज, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये तो आप जब वीडियो में कर रहे हैं तो यू कैन गेट इनटू अ पावर पोज लाइक दिस, बट जब आपको प्रैक्टिस करनी है, घर पे करना है, तो आप क्या कर सकते हैं, कोई भी वॉल ले सकते हैं। जैसे तो हमें क्या करना है, हमें ये वॉल है, ये वॉल का सहारा लेते हुए पावर पोज की प्रैक्टिस करनी है। एटलीस्ट 5 मिनट्स अ डे एंड एटलीस्ट 2 to 3 टाइम्स अ डे। जितना ज़्यादा उतना अच्छा। 5 मिनट के लिए आपको इस पे पावर पोज की प्रैक्टिस करनी है। पावर पोज की प्रैक्टिस क्या होती है, देखिए। सबसे पहले आपको अपनी हील्स जो है वो टच करनी है वॉल से। टच द हील और ऑटोमेटिकली आपकी तशरीफ टच हो जाएगी और आपको स्ट्रेच करते हुए अपने शोल्डर को ऐसे स्ट्रेच करते हुए पीछे लेके जाना है ना। तो ऐसा थोड़ा अजीब सा आपको लगेगा, स्ट्रेच फील होगा शोल्डर्स में, पर दीवार से टच होना चाहिए आपका बैक ऑफ द शोल्डर्स एंड आपका हेड ये टच होगा दीवार से, राइट। सो यू स्टैंड लाइक दिस, दैट्स हाउ यू ओपन योर बॉडी एंड यू गेट इनटू अ पावर पोज प्रैक्टिस। ये प्रैक्टिस कर रहे हैं आप और ऐसे 2 मिनट तक रहिए। इसमें टाइमर लगा सकते हैं आप, 2 मिनट का टाइमर लगा लिया, देख रहे हैं आप टाइमर चल रहा है, देख रहे हैं आप, कर रहे हैं, ऐसे रखे हुए हैं और हल्का सा आगे आना है। 2 मिनट बाद एक स्टेप आगे आएंगे, कीपिंग द सेम पोस्चर, राइट। दिस इज अ पावर पोज विच यू हैव टू स्टैंड। अब चेक करेंगे कि कहाँ गड़बड़ हो रही है, तो वापस से पीछे जाएंगे, वो एक स्टेप जो आपने आधा स्टेप लिया था, और पीछे आके देखेंगे और फिर से करेक्ट करेंगे अपने आप को कि भाई कहाँ आप अपने आप को गलत कर रहे थे, या तो हेड आगे ला रहे थे, या शोल्डर आगे ला रहे थे, ड्रूप कर रहे थे, या आपका कई लोग ऐसे भी खड़े होते हैं, उनका ये वाला एरिया थोड़ा आगे आ जाता है, बेल्ट वाला एरिया, वेस्ट वाला, तो वो भी कई गड़बड़ होती है। तो सारा चेक करके अगेन 2 मिनट आप फिर से रहेंगे और फिर अगेन वापस आएंगे इधर। सो 30 सेकेंड्स यहाँ पे रहते हैं आप और 2 मिनट आप दीवार के पास रहते हैं। तो अराउंड 2 टाइम्स करेंगे और 2 मिनट वहाँ रहेंगे, तो अराउंड 5 मिनट्स का होगा ये। 2 मिनट्स ऑन द वॉल एंड 30 सेकेंड्स है, देन अगेन 2 मिनट्स ऑन द वॉल एंड 30 सेकेंड्स है। तो 5 मिनट की एक्टिविटी है, दिन में 2 से 3 बार करिए, प्रैक्टिस करिए, और दैट्स हाउ यू स्टैंड लाइक दिस। अब ऐसे होके ऐसे नहीं हो जाना है ना, मैं ऐसा कभी आप वैसा वीडियो नहीं देखेंगे। सो आई एम लाइक दिस। तो पावर पोस्चर में रहने का ये बहुत ही अच्छा तरीका है। प्रैक्टिस करिए, रोज़ करिए, तभी आपका पोस्चर अच्छा होने वाला है। सो पोस्चर के बाद बात है नेक्स्ट, और वो है आपकी ब्यूटीफुल हैंड्स। इनका क्या किया जाए। हैंड्स के लिए आपको क्या करना है, आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्ट्रैटेजी है जो आपसे शेयर कर रहा हूँ। देखिए, बेस पोजीशन, इसको कहते हैं बेस पोजीशन। कोशिश करके बेस पोजीशन ऐसे रखेंगे, आप स्टीपल कहते हैं ऐसे, है ना। सो बेस पोजीशन ऐसे रख सकते हैं, ऐसे रख सकते हैं। कई लोग ऐसे लॉक करके रखते हैं वीडियोस में, क्योंकि इसको मूव करना थोड़ा मुश्किल होता है। सो अटकता है हाथ। तो बेस पोजीशन या तो ऐसा एक बॉक्स बना के उसको ऐसे
ऊपर से कवर कर सकते हैं या इस तरीके से रख सकते हैं, ये बेस पोजीशन पर। कोशिश करिए बेस पोजीशन में हाथ ना हो ज़्यादा देर तक, क्योंकि अगर बेस पोजीशन में रहता है ना तो आपकी बॉडी का लैंग्वेज नहीं आ रहा है कोई, है ना। इट्स दिस इज नो लैंग्वेज ऑफ द बॉडी, बिकॉज बॉडी स्पीक्स वॉल्यूम्स, यू नो। आपकी बॉडी बहुत कुछ कहती है, मच मोर देन जो आपके शब्द कह रहे हैं। और एक्चुअली जो शब्द नहीं कह सकते हैं वही तो बॉडी कहती है, वही हमें समझना है और उसे ही हमें समझना है। तो उसके लिए हमें अपनी बॉडी को पूरा तैयार करना होता है, यू नो। अपने हैंड्स को मौका देना होता है यूज़ करने का। जैसे यू नो, अगर मैं बोल रहा हूँ मैं अपने दोस्त के यहाँ जाता हूँ और रियलाइज़ करता हूँ कि मैं यहाँ क्यों आ गया, मुझे तो कहीं और होना था। सो आई एम यूजिंग इट। मैं सीधा ऐसा भी बोल सकता था, मैं अपने दोस्त के यहाँ जाता हूँ और मैं रियलाइज़ करता हूँ कि मैं यहाँ क्यों हूँ, मुझे तो कहीं और होना था। देखिए कितना फ्लैट जाता है। और मैं दोस्त के यहाँ जाता हूँ, थोड़ी देर बाद रियलाइज़ करता हूँ कि मुझे यहाँ नहीं, मुझे तो कहीं और होना था। सो कीप योर हैंड्स मूविंग एंड दैट टू अ वेरी कंफर्टेबली। ज़बरदस्ती मूव नहीं करना है, जैसा बॉडी का लैंग्वेज आए। ये बहुत ध्यान से सुनिएगा, जैसे बॉडी का लैंग्वेज आए, और ये लैंग्वेज को कहते हैं ची। इस ची को हमने फ्लैट हार्ट चैलेंज में भी समझा था और उसको हमें यहाँ भी समझना होगा, एंड दैट इज योर ची। व्हाट इज दैट ची? CHI, ची। क्या शब्द है ये? बहुत ही इंटरेस्टिंग शब्द है ची। ची इज विच इज कमिंग फ्रॉम योर बॉडी, इनसाइड से वो एक एनर्जी है। ये ची इज नथिंग बट एन एनर्जी विच कम्स फ्रॉम इनसाइड द बॉडी। एंड व्हेन यू फील समथिंग सो स्ट्रांगली, अब जब कोई चीज़ को बहुत स्ट्रांगली फील करते हैं ना तो ची अपने आप आता है। तो आपका एक्चुअली बॉडी का काम ये नहीं है कि हाथ ऐसा जाना चाहिए, अगर मैं डिवाइड बोलूँ तो ऐसा जाना चाहिए, अगर मैं असर्टिव बोलूँ तो ऐसा जाना चाहिए। दैट्स नॉट बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज इज ट्रेनिंग योर बॉडी, मेकिंग इट सो फ्लेक्सिबल एंड पावरफुल कि वो ची को एक्सप्रेस कर पाए। वो जो ची अंदर से आ रही है, और वो ची कहाँ से आता है? कई लोग बोलेंगे ची आता कहाँ से? ची एक ही चीज़ से आता है, और वो समझिएगा, और वो है आपके एक्सपीरियंस से। जो भी आप एक्सपीरियंस करते हैं वहाँ पे ची ऑटोमेटिकली आता है। इवन एक्टिंग में भी ऐसी तरीके से। मैं 11 दिन की ट्रेनिंग अटेंड करने गया था नीरज कबीर जी की, ब्रिलियंट। उनने भी हमें यही बताया था, आपकी बॉडी लैंग्वेज जब ही आएगी जब आप अंदर से कुछ एक्सपीरियंस को लेके आएंगे। फॉर एन एग्जाम्पल, I am very excited sharing this body language with you because I have experienced it. I have experienced this chi. और ये ची जब एक्सपीरियंस होता है तो वो बॉडी में आता है, वो है, पर वो अंदर से आता है, सोल से आता है, माइंड से आता है, सबकॉन्शियस से आता है, और मेरी बॉडी पे वो सिग्नल देता है। अब मेरी बॉडी पे जब वो सिग्नल आता है, अब मेरी बॉडी कैसे मूव करती है? वो कैसे भी मूव कर सकती है, वो ऐसे भी कर सकती है, वो ऐसे भी कर सकती है, वो कहीं पे भी हाथ जा सकता है कि मेरी ची क्या है अंदर की, मेरे अंदर की वो फीलिंग क्या है, मेरे अंदर की वो एनर्जी क्या है, और वो क्या मुझे सिग्नल दे रही है, और मेरी बॉडी उस तरीके से एक्ट करने के लिए तैयार होनी चाहिए। मेरी बॉडी उतनी प्रिपेयर्ड होनी चाहिए। और इसी से अगली बात आती है, और वो है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट इन पब्लिक स्पीकिंग, एंड दैट इज योर कोर। नाउ इसका क्या मतलब होता है? कोर, द कोर पार्ट, द बॉडी का कोर पार्ट। अगर आप पब्लिक स्पीकिंग में आगे बढ़ना चाहते हैं, यू हैव टू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग कोर। नाउ व्हाट इज कोर? कोर इज विच इज बिलो योर अपर चेस्ट, ऊपर की चेस्ट, अपर चेस्ट सॉरी लोअर चेस्ट के नीचे, मतलब एब्डोमेन, ये वाला एरिया, एंड इट गोज टिल योर ग्लूट्स, सो योर थाइज एंड योर ग्लूट एरिया, यहाँ तक आपका कोर है। सो यहाँ से लेके यहाँ तक अगर मैं कहूँ, आगे से पीछे से, सो ये आपका कोर एरिया है। इस कोर पे आपको बहुत सारा काम करना पड़ता है, वर्कआउट करना पड़ता है। तो क्योंकि क्या होता है ना, मोस्टली जो स्पीकर्स हैं, जैसे आगे जाके हम बॉडी लैंग्वेज के बाद हम वॉइस मॉड्यूलेशन की बात करेंगे, तो जो आपकी वॉइस आती है वो यहाँ से आती है। द थ्रो कम्स फ्रॉम हेयर, फ्रॉम द कोर। तो इसमें आपका कोर स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी होता है। हाँ, अब कोर स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप ऑब्वियसली वर्कआउट हो सकते हैं, क्रंचेस हो सकते हैं, यू नो कि भाई एब्डोमेन के लिए, ग्लूट्स के लिए जो एक्सरसाइज होती है, थाइस के लिए जो एक्सरसाइज होती है, सो ये पूरे एरिया की जो एक्सरसाइजेज हैं। अगर आप सीरियस हैं इस वीडियो सेल्स के लिए, एक प्रोफेशनल स्पीकर, प्रोफेशनल डिजिटल स्पीकर, प्रोफेशनल वीडियो सेल्स स्टार, अल्फा स्टार बनना चाहते हैं, यू नीड टू वर्क ऑन योर कोर। क्योंकि बॉडी लैंग्वेज, आपकी स्टेबिलिटी कैसे आएगी? आगे जाके हम लेग्स के बारे में बात कर रहे हैं जैसे, तो लेग्स पे स्टेबिलिटी जब ही आती है जब हमारा कोर स्ट्रांग होता है। नहीं तो हम वेट ऐसे ऐसे मूव करते रहते हैं, इस तरीके से हमारा मूवमेंट होता रहता है लेग्स का, कभी ऐसे तो कभी ऐसे। वीडियो में कहीं ऐसे बात करेंगे, फिर थोड़ी देर ऐसे, फिर थोड़ी देर ऐसे। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं लेग्स और कोर वीक है, राइट? सो कोर को स्ट्रॉन्ग करना होगा, लेग्स को, दोनों लेग्स पे खड़ा होना। देखो, मैंने आइडियल सिचुएशन आपको बता दी क्या है, पर ये आइडियल सिचुएशन जब ही होगी जब आपकी बॉडी उतनी रेडी होगी।
to experience that chi and express it to the camera. And once you experience the chi and your body is flexible enough, ready enough, and you have sufficient energy to express that chi, वो chi आएगा और वो हल्का सा होता है, वो आपकी बॉडी उतनी सेंसिटिव होनी चाहिए कि वो उस ची को पकड़ ले, और पकड़ने के बाद जैसी बॉडी लैंग्वेज आ रही है, अब जैसे मैं अभी भी तो पब्लिक स्पीकिंग ही कर रहा हूँ ना, डिजिटल स्पीकिंग कर रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ, बट यू कैन सी व्हाट आई एम सेइंग हियर इज दैट माय बॉडी इज मूविंग अकॉर्डिंग टू द एनर्जी विच आई एम फीलिंग, विच इज कॉल्ड ची. I hope I could explain you all that because it comes with experience. Experience मतलब ये नहीं कि प्रैक्टिस से आता है, मैं प्रैक्टिस की बिल्कुल भी बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे. इट इज़ एक्सपीरियंस. अगर आप कोई एक कहानी सुन के बताते हो तो आप ची शायद ना फील कर सको, बट अगर वो खुद की कहानी हो तो, अगर वो खुद का एक्सपीरियंस हो तो ची आएगा ही आएगा ना. यार मैं वहाँ गया, मैंने ये किया. यू नो, इन स्पीकिंग, इन लाइफ कोचिंग, इन बिजनेस कोचिंग, यू शेयर योर एक्सपीरियंसेस अ लॉट ऑफ टाइम्स, एंड दैट टाइम व्हेन यू रियली बी ऑथेंटिक एंड डोंट ट्राई टू लुक गुड एंड डोंट डिलीट योर स्टोरी एंड डोंट मॉडिफाई योर स्टोरी, यू शेयर द रियल स्टोरी, यू शो योर वल्नरेबिलिटी, योर वीकनेसेस and sometimes your strength. That is what I'm talking about. That is your chi. That is your reality. That is your transparency. That is your authenticity. कुछ भी बोल लीजिए उसको. और वहीं से chi आता है, वो सच्चाई से chi आता है. वो chi ऐसी चीज़ नहीं है कि हम कहीं उठा के ला सकते हैं, कोई खरीद सकते हैं, कोई मैनिपुलेट कर सकते हैं, कोई प्रैक्टिस से ला सकते हैं. नहीं, इट इज़ कमिंग फ्रॉम एक्सपीरियंस. जब मैं जो एक्सपीरियंस करता हूँ और वैसा शेयर करता हूँ लोगों के साथ, चाहे वो वीडियो पे हो, स्टेज पे हो, ऑटोमेटिकली मेरी बॉडी सपोर्ट करती है, और ऑटोमेटिकली मेरी बॉडी ऐसे मूव करती है जो इंगेजिंग होता है, जो वीडियो अच्छा लगता है. मैंने कई वीडियोस डाले हैं जिसमें कोई भी इंगेजिंग कंटेंट नहीं, इंगेजिंग वो सब ग्राफिक नहीं डाले हमने. इट वाज जस्ट आई वाज स्पीकिंग एंड दे हैव परफॉर्म्ड रियली 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 वेल. व्हाई? बिकॉज बॉडी लैंग्वेज उसी से पावरफुल होता है हाईएस्ट लेवल का वीडियो. और वो कोई एनिमेशन, कोई एडिटर, कोई म्यूजिक नहीं ला सकता जो एक बंदा अपना कंटेंट फील करते हुए, अपनी ची के साथ फ्लो करते हुए अपनी बॉडी को अलाउ करे, अपनी वॉइस को अलाउ करे, जो आगे हम बात करेंगे अगली वीडियो में, जो अपने चेहरे को इतना फ्लेक्सिबल रखे कि वो कैच कर पाए ची. अब चेहरे को फ्लेक्सिबल रखे, ये एक और बात आती है भाई, फेस, पूरे फेस को हम कैसे फ्लेक्सिबल कर सकते हैं. तो यहाँ पे आता है लायन फेस. ये मैं आपको 15 थिंग्स टू डू बिफोर हिटिंग द रिकॉर्ड बटन में भी बात करा है. लायन फेस बेसिकली मैंने देखा है कई लोगों को वीडियो शूट करने के पहले उनका चेहरा वार्म्ड अप नहीं होता है. वार्म्ड अप नहीं होता है तो वो अटकते हैं, प्रोनाउंसिएशन गड़बड़ होता है, फ्लो नहीं आता है. फिर थोड़ा सा बोलते हैं ना, वार्म अप हो जाता है, 4-5 टेक दे देते हैं, और उसके बाद जाके थोड़ा वार्म अप होता है, और फिर जाके वो ढंग से पहले टेक में नहीं कर पाते, चौथे 5वें टेक में होता है. तो इट्स बेटर टू वार्म अप. जैसे क्रिकेट खेलने के पहले भी आप वार्म अप करते हैं, वैसे वीडियो के पहले भी आप वार्म अप कर सकते हैं. कैसे कर सकते हैं, जल्दी से देखते हैं. इसको कहते हैं लायन फेस. आईज ऊपर जाती है, टंग बाहर आती है, हवा बाहर आती है. इससे आपके पूरे चेहरे की सारी मसल स्ट्रेच होती है, और प्रोनाउंसिएशन के लिए, फ्लुएंसी के लिए बहुत अच्छा है, और क्विकली आप टेक्स ले सकते हैं. कैसे करते हैं लायन फेस? 5 टाइम्स आपको करना चाहिए वीडियो के पहले. इट्स समथिंग लाइक दिस. टंग आउट, जॉ ड्रॉप, आईज ऊपर. सब लोग मेरे साथ आप अभी कर सकते हैं. लेट्स ट्राई इट वन मोर टाइम. कोई नहीं देख रहा आपको, जल्दी से करो. जब इस तरीके से करते हैं, लायन फेस करते हैं, तो आपकी चेहरा रेडी है. अगेन यहाँ पे ची का ही कनेक्शन है. जब आपका ची आएगा तो आपके चेहरे के एक्सप्रेशंस तभी बनेंगे जब वो ची को आप मौका देंगे, अपने चेहरे को इतना फ्लेक्सिबल रखेंगे कि वो ची, बहुत सेंसिटिव और बहुत छोटी सी एनर्जी है, वो आती है और चेहरे पे दिख के माइक्रो एक्सप्रेशन बन के चली जाती है, और वो इंप्रेशन पड़ जाता है, वो इम्पैक्ट बन जाता है, वो इंगेजिंग वीडियो बन जाता है. मतलब जो वर्ड्स नहीं कर सकते वो एक्सप्रेशंस कर सकते हैं, वो बॉडी लैंग्वेज कर सकती है. और बॉडी लैंग्वेज का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका एक्सप्रेशन. And that is possible when you keep your face very well massaged, very well, very flexible, कि जैसी ची आए और वो ची पकड़ ले और हल्का सा एक माइक्रो एक्सप्रेशन बन जाए आपका, वो हल्का सा आईब्रो ऊपर हो जाए. आपको वो रेडी तो रखना पड़ेगा ना, नहीं तो वो ची आएगा और आपने इसकी कोई तैयारी नहीं करी, एकदम स्टोन फेस जैसा है आपका, वो ना फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है,
तो वो एक्सप्रेशंस कभी नहीं आएंगे। ये सब से मैं गुजरा हूँ, मैं आई वॉज स्टोन फेस्ड, आई नेवर हैड एक्सप्रेशंस। कई लोग मुझे बोलते थे यार तुम एक्सप्रेसिव नहीं हो। वो एक्सप्रेसिव नहीं हो मतलब वो यही था कि मेरी चेहरा वॉज नॉट वेल, वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी जो हम लायन फेस से ला रहे। एक और चीज़ जो आपको ध्यान रखनी चाहिए वीडियो शूट करने के पहले, जो हमने 15 थिंग्स में भी बात करेंगे, दैट इज योर ग्लव क्लैप। ग्लव क्लैप, सो इस तरीके से हाथ खोल के आप जब क्लैप करते हैं, यू क्लैप लाइक दिस, इट इंक्रीजेज द ओवरऑल एनर्जी ऑफ द वीडियो। क्योंकि अगर आप ये ग्लव क्लैप नहीं करते, आप सीधा ही टेबल पे बैठे हैं, आपने स्क्रिप्ट बना ली, ऑलरेडी टेंशन में, एंजाइटी है, एंशियस हो रहे हैं और कॉन्फिडेंस कम है, और आप शूट करते तो अक्सर एनर्जी थोड़ी लो होती है हमारी। हाय, हेलो, हाउ आर यू, यू स्पीक वेरी लो एंड बॉडी लैंग्वेज मूव नहीं करती। इसलिए एनर्जी लाने के लिए आप वो क्लैप करते हैं, राइट? So you do the lion face and you do the glove clap to increase your energy in the body and make your face ready for words and ready for chi and ready for expressions. So आपको क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको प्रैक्टिस करनी है, जो मैंने आपको एक्सरसाइज बताई थी, जो आपको वॉल से चिपक के, है ना, आपको 5 मिनट तक खड़े रहना है, 2 मिनट और फिर 30 सेकंड के लिए ऐसे, फिर 2 मिनट, फिर 30 सेकंड ऐसे। सो दैट्स व्हाट यू हैव टू डू, दैट्स द एक्शन आइटम फॉर दिस वीडियो। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम बॉडी लैंग्वेज के बाद अब आगे बढ़ेंगे वॉइस मॉड्यूलेशन की तरफ, कि वॉइस को कैसे मॉड्यूलेट किया जाए। सो दैट उस वीडियो में हम वो समझेंगे। और नीचे जाके आपको आंसर देना है मुझे, हाउ टू स्टार्ट अ वीडियो टू मेंटेन स्माइल। जल्दी जाओ कमेंट्स में मुझे लिख के बताओ। मैंने बताया ऑलरेडी वीडियो में इसमें कि भाई अगर आपको स्माइल से स्टार्ट करना है तो क्या चीज़ से स्टार्ट करना है जिससे आप स्माइल स्टार्टिंग में लग पाए और आगे भी वो कंटिन्यू हो। व्हाट टू डू, how to start your video. Go and write in the comments and I'm going to see you in the next video on voice modulation.